दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोर नस, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे ग्लोबल बाजार में आग लगा सकती है। क्या वहां टोल टैक्स वसूलने की तैयारी हो रही है? जी हां, फारस की खाड़ी का वो संकरा सा पानी का रास्ता जहां से गुजरने वाली हर बूंद पर पूरी दुनिया की सांसें टिकी है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। खबर ऐसी आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और तेहरान से लेकर नई दिल्ली तक खलबली मचा दी। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसके तहत इस रास्ते से गुजरने वाले हर कमर्शियल जहाज से उसकी कीमत का 5 से 7% वसूलने की बातें चल रही है। सोचिए, अगर ये दाव सच साबित हुआ तो आपकी जेब, आपकी गाड़ी का ईंधन और आपके घर का राशन सब कुछ झुलस जाएगा। आखिर क्या है ईरान की ये चाल कि ओमान के साथ बंद कमरों में गुप्त बैठकें चल रही है, और क्या अमेरिका इस टोल प्लाजा को बनने देगा? चलिए आज खोलते हैं होर्मुज के इस महाचक्रव्यूह की पूरी परत। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला महज एक संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और LNG हर रोज इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब खेल देखिए, ईरान इस समुद्री रास्ते पर अपने अधिकार को और मजबूत करने के लिए एक नए ढांचे पर विचार कर रहा है। हालिया रिपोर्टों की माने तो ईरानी अधिकारियों ने जहाजों पर उनके माल के मूल्य का 5 से 7% सर्विस फी लगाने की प्रस्ताव पर चर्चा की। अगर 7% का आंकड़ा धरातल पर उतरा तो ये ईरान के लिए अरबों डॉलर का खजाना खोल देगा। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी तक किसी औपचारिक या आधिकारिक शुल्क प्रणाली का ऐलान नहीं हुआ है और न ही इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि हुई, लेकिन सिर्फ इस चर्चा मात्र ने ही ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। अब तेहरान का तर्क भी सुन लीजिए। ईरान इसे टोल या टैक्स मानने से साफ इनकार करता है। तेहरान का कहना है, भाई हम इस रास्ते की सुरक्षा करते हैं, नेविगेशन संभालते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो क्या इस सर्विस का कोई चार्ज नहीं होगा? यानी सीधे शब्दों में कहे तो ईरान इसे अपनी मेहनताना और सुरक्षा फीस बता रहा है। और इस कूटनीति में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जो देश ईरान के पक्के दोस्त हैं उन्हें इस फीस में तगड़ी रियायत यानी कि छूट दी जा सकती है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जानते हैं किसका है? चीन का, जो इस वक्त ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यानी साफ संदेश है, जो तेहरान के साथ खड़ा होगा उसे छूट मिलेगी और जो आग दिखाएगा उसे होर्मुज पार करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पूरे ड्रामे के केंद्र में खड़ा है पड़ोसी देश ओमान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने खुद इस बात पर मुहर लगाई है कि तेहरान और मस्कट के बीच शिपिंग मार्ग के दायरे को लेकर बातचीत बेहद पेशेवर अंदाज में आगे बढ़ी। दोनों देश बहुत जल्द एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। लेकिन रुकिए, असली पेच यहाँ फंसता है अंतर्राष्ट्रीय कानून UN क्लॉज। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के तहत इंटरनेशनल स्ट्रेट में ट्रांजिट पैसेज का नियम लागू होता है। के मुताबिक किसी भी देश का व्यापारिक जहाज बिना कोई टोल या टैक्स दिए आजादी से गुजर सकता है। लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान UN क्लॉज समझौते का हिस्सा ही नहीं। तेहरान का अपना कानून है और अपनी व्याख्या। यही वो टकराव की बिंदु है जहां ईरान, अमेरिका और पश्चिमी देशों की नौसेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी है। अगर ये प्रस्ताव जमीन पर उतर गया तो इसका अंजाम क्या होगा? शिपिंग कॉस्ट में भारी उछाल। 5 से 7% का एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब है माल ढुलाई का बेतहाशा महंगा होना। दूसरा, बीमा प्रीमियम आसमान पर पहुंच जाएगा। दाम बढ़ते ही जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात बढ़ जाएगा और साथ ही लगेगा महंगाई का तगड़ा झटका। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा और अंत में इसका बोझ सीधा आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। उद्योग विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि अगर ईरान ने ऐसा कोई कदम औपचारिक रूप से उठाया तो इसे भारी कूटनीतिक विरोध, कानूनी लड़ाइयों और अमेरिकी नौसेना की सख्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तो होर्मुज का ये संकरा रास्ता अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि विश्व राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम बन चुका है। एक तरफ तेहरान की वित्तीय और रणनीतिक घेराबंदी है तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय नियम और सुपर पावर अमेरिका की ताकत। क्या ईरान इस टोल प्लाजा को चालू कर पाएगा या फिर वैश्विक दबाव के आगे उसे अपना ये मास्टर प्लान वापस लेना पड़ेगा? लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल गलियारे पर ऐसा कब्जा हुआ तो क्या भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अब किसी नए रास्ते की तलाश तेज कर देनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया।
तो हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। जैसा कि आप शायद जानते हैं, बहुत सी अच्छी चीजें हुई। मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि अब्दुल के साथ आज रात चुनाव किसने जीता। कौन जीता? लगता है ये चलेगा, ये एक लंबी रात होने वाली है। ये ऊपर है। तो ये दिलचस्प है, मैंने तो यही सुना था। ये काफी हैरान करने वाला है। शायद ऐसा हो, मैं तो यही कहूँगा, कम्युनिस्ट ही नया आधार है। हाँ, मैं ऐसा ही कहूँगा। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब है, भूलिए मत कि अब्दुल कुछ हफ्ते पहले काफी पीछे थे। अब मुझे लगता है कि ये मुकाबला कांटे का होने वाला है। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? मतलब अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता चल जाएगा, हमें लगभग 48 घंटों में पता चल जाएगा। खैर, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह गलत था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ छोटी मोटी बातें थी, लेकिन वह कोई बड़ी बात नहीं थी और सबने तोड़ फोड़ देखी। आपको बस टेप देखने की जरूरत है। अगर आप टेप देखें और हमारे पास 1 या 2 गवाह भी हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ देखी है, तो निश्चित रूप से जहाँ तोड़ फोड़ हुई थी, मेरी राय में वह बड़ी तोड़ फोड़ थी और मैंने उससे कहा कि मैं खुश नहीं था। क्या वो सुरक्षित है? क्या आप उसे उसी पद पर बनाए रखेंगे? मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। खैर, समाजवादियों ने उन लोगों को डेमोक्रेट्स के लिए वोट करने पर मजबूर किया। क्या मिड टर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स का यही तरीका था ताकि रिपब्लिकन क्या सुना है? ये और अधिक समाजवादी है ना? देखो, उनकी एक पार्टी है। ये सब गड़बड़ है। मुझे लगता है ये गड़बड़ है। मुझे लगता है उन्हें एक और पार्टी बनानी चाहिए, कम्युनिस्ट ऑफ अमेरिका पार्टी। पता है, मुझे लगता है उन्हें एक नई पार्टी बनानी चाहिए, कम्युनिस्ट ऑफ अमेरिका, और ये अच्छा करेगी। इसे लगभग 10% वोट मिलेंगे। हमारे कस्बों का व्यापार और सक्रिय रिपोर्टिंग, जिसे आप शायद कल ही शुरू कर सके। ऐसा हो सकता है। कल अगला दिन है, काफी प्रगति हुई है। और उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा, कृपया चलिए बात करते हैं, वे बात करना चाहते हैं। मजेदार बात यह है कि उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। वे हमेशा कहते हैं हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फोन किया। वे बात करना चाहते थे, हम बात कर रहे हैं। वे समझौता करना चाहते हैं, वे मार नहीं खाना चाहते। जैसा कि मैंने कहा, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला था। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने इसे होते हुए देखा। उन्होंने सारा सामान लोड होते देखा, उन्होंने सब कुछ देखा। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि समझौता करना बहुत समझदारी होगी। देखते हैं क्या होता है। उनका दिन बहुत अच्छा रहा, बातचीत अच्छी रही। पिछले 3-4 दिनों में शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। हमने आज शेयर बाजार में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कल आज मुझे लगता है कि बहुत कम समय में अब ये 78 बार हो चुका है। तो बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं। व्यापार के आंकड़े अद्भुत हैं, आपने वो देखा। हमारे आर्थिक आंकड़े अविश्वसनीय हैं, जैसे पहले कभी नहीं थे। हमारे देश में निवेश का आंकड़ा इतना है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपसे विमान पर मिलूंगा, ठीक है? क्या आप प्रतिनिधि मिलकर कोई टिप्पणी कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि वह तब तक रुकेंगे जब तक हम इसे सुलझा नहीं लेते। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। 300 किलोमीटर की रफ्तार, समुद्र की उफनती लहरें और पानी की छाती को चीरते हुए आगे बढ़ते दुनिया के सबसे एडवांस अमेरिकी युद्धपोत। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इस नीले समंदर के ठीक ऊपर आसमान के सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी मिसाइल आ सकती है जिसे रडार भी पकड़ ना पाए। जी हाँ, होर्मुज की खाड़ी में इस वक्त बारूद की गन तैर रही है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर ईरान की उंगली अपनी ट्रिगर पर दब गई तो क्या सुपर पावर अमेरिका का अजय समझे जाने वाला बेड़ा समंदर की गहराइयों में समा जाएगा। आज हम होर्मुज संकट का वो सच आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि दुनिया एक बहुत बड़े मुहाने पर खड़ी। कहानी शुरू होती है एक खबर से, एक ऐसी खबर जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सनसनी फैला दी। सोशल मीडिया पर एक ही शोर है, ईरान की सेना होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों को उड़ाने के लिए अपनी सबसे घातक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने जा रही। इस दावों की जड़ जुड़ी है ईरान के अर्ध सरकारी आउटलेट तबनाक से, वही तबनाक जो सीधे ईरान के सैन्य अकाओं का भोंपू माना जाता है। लेकिन सच क्या? सच ये है कि अभी तक पेंटागन या तेहरान ने इस बात का
आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, यानी कागज पर कोई जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन कूटनीति के गलियारों में शह और मात का खेल अपने चरम पर पहुंच चुका है। आखिर इस पतले से समुद्री रास्ते के लिए दो मुल्क आमने सामने क्यों खड़े? क्योंकि होर्मुज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, पूरी दुनिया की सांसों की डोरी है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर आपके और हमारे घरों तक पहुंचता है। अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर यहाँ अपनी धौंस जमाना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमारी सरहद में कदम रखा तो वापस का रास्ता भूल जाओगे। ईरानी अधिकारियों ने खुले तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके तेल टैंकरों का रास्ता रोका गया तो वो इस पूरे समुद्री रास्ते को शमशान बना देंगे। अब बात करते हैं उस हथियार की जिससे अमेरिकी नौसेना के पसीने छूट रहे हैं, ईरान की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। आम मिसाइलें पानी के ऊपर सीधी उड़ती है, जिन्हें रडार आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जाती है और फिर हाइपरसोनिक स्पीड से सीधे 90 डिग्री के कोण पर दुश्मन के युद्धपोत की छत पर गिरती है। ईरान के मिसाइल जखीरे में 3 सबसे खतरनाक नाम दर्ज है। पहला, खलीज फार्स, 300 किलोमीटर की रेंज, ये मिसाइल चलती हुई नाव के ऊपर भी सटीक निशाना साध सकता है। दूसरा, होर्मुज सीरीज, इसका इकलौता मकसद है दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा तंत्र को अंधा कर देना। और सबसे बड़ा खौफ, तीसरा, ज़ुल्फ़िकार बासिर, मारक क्षमता 700 किलोमीटर। अगर ये मिसाइल लॉन्च हुई तो अमेरिकी बेड़ा फारस की खाड़ी तो छोड़िए, अरब सागर में भी महफूज नहीं रह सकेगा। इसे कहते हैं A2AD स्ट्रैटेजी, यानी कि एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल, यानी एक ऐसा अभेद चक्रव्यूह जिसमें अमेरिकी बेड़ा अगर घुसा तो चारों तरफ से मिसाइलें, सुसाइड ड्रोन, स्पीड बोट और समुद्री बारूदी सुरंगें उस पर एक साथ टूट पड़ेंगी। लेकिन क्या अमेरिका इतनी आसानी से हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कोई मामूली बेड़ा नहीं है, ये तैरता हुआ एक अभेद किला है जो एजिस कॉम्बैट सिस्टम, एडवांस रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने एक साथ 50 या 100 मिसाइलों का सैचुरेशन अटैक कर दिया तो दुनिया का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम भी जवाब दे सकता है। तो बात साफ है, बारूद की बोरी पर माचिस की तिल्ली रखी जा चुकी है। हवा का एक झोंका भी अगर बिगड़ा तो फारस की खाड़ी की लहरें लाल होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तनाव का ये थर्मामीटर बता रहा है कि होर्मुज में छाई एक खामोशी किसी बहुत बड़े धमाके की आहट भी हो सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का ये मिसाइल खौफ सिर्फ अमेरिका को डराने की कूटनीति है, या फिर हम तीसरे विश्व युद्ध के सबसे खतरनाक दौर में कदम रख चुके हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर वहां एक भी गोलीबारी हुई तो आपकी बाइक का पेट्रोल 200 रुपए लीटर पहुंचेगा और दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। लेकिन रुकिए, आज मामला सिर्फ तेल का नहीं है, मामला है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के उस मास्टर स्ट्रोक का जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की बाजी पलट दी है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान के सामने घुटने टेक दिए, या फिर होर्मुज डील के बहाने ईरान को दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग की चाबी सौंप दी गई है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट डील से जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक तहलका मचा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लीक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे एक खतरनाक डील पक रही है। योजना ये है कि फारस की खाड़ी में अंदर घुसने वाले सारे समुद्री टैंकर अब ईरान के समुद्र तट के बिल्कुल बगल से गुजरेंगे और बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के रास्ते से निकलेंगे। सुनने में लगता है जैसे बहुत फेयर डील, आधा रास्ता तेरा और आधा रास्ता मेरा। लेकिन रुकिए, कूटनीति का ये वो जाल है जिसमें अमेरिका खुद फंसता हुआ दिख रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम कोई गुंडागर्दी करके टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन जहाजों की सुरक्षा और समंदर की सफाई के नाम पर सर्विस फीस जरूर वसूलेगी और ये मोटी कमाई ईरान और ओमान के बीच आधी आधी बटेगी। अमेरिका के अधिकारी तुरंत माइक पर आए और बोले, बकवास, हम ईरान को कोई टोल नहीं देंगे, ना ही उनकी इजाजत की हमें जरूरत है। लेकिन पेंटागन के जनरल अंदर ही अंदर पसीना पोंछ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ओमान वाला रास्ता पानी के नीचे बिछी समुद्री बारूदी सुरंग यानी कि सी माइन से पटा पड़ा है। यानी अगर किसी जहाज को सही सलामत निकलना है तो उसे ईरान की नौसेना के सामने हाथ जोड़कर उनके तट वाले रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। मतलब साफ है, ताले की चाबी अब सिर्फ तेहरान के हाथ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। इस डील के तहत ईरान को 60 दिनों का अल्टीमेटम मिला है। इसी 60 दिनों में अमेरिका को ईरान के परमाणु बम का इलाज भी करना है। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त क्या है?
जबकि ईरान अपना 11 टन संवर्धित यूरेनियम, जिसमें आधा टन तो ऐसा घातक यूरेनियम है जिसके पलक झपकते ही परमाणु बम बन सकता है, उसे तुरंत देश से बाहर भेजे या फिर नष्ट करे। लेकिन सूत्रों की माने तो ट्रंप और जेडी वेंस का 60 दिन वाला ये टाइम बम बिना किसी धमाके के फुस होने वाला है। बातचीत पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। हालात ये है कि वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अब ये बहाना बनाने की तैयारी में है कि जून 2025 में जो हमले हुए थे उसमें ईरान का परमाणु ठिकाना शायद पहले ही तबाह हो चुका है, यानी परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के पास कोई जवाब ही नहीं। अब जरा ध्यान से समझिए इस पूरे खेल का कड़वा सच। आलोचक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अमेरिका की प्राथमिकता सिर्फ इतनी रह गई है कि कैसे भी करके तेल चालू करवाओ ताकि महंगाई ना बढ़े, और परमाणु यूरेनियम जैसे जानलेवा खतरे को उन्होंने बाद में देखेंगे कहकर टाल दिया है। अमेरिका आज एक ऐसे युद्ध के सामने खड़ा है जिसे वो जीत ही नहीं सकता, और एक ऐसी शांति के सामने खड़ा है जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नौसेना नाकेबंदी को नहीं हटाता, होर्मुज का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा। तो क्या सस्ते तेल की चाहत में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए? क्या पहले जहाज और फिर बाद में यूरेनियम की ये नीति भविष्य में एक बहुत बड़े परमाणु युद्ध का पटकथा लिख रही है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो शांति डरकर या समझौते में झुककर ली जाती है वो अक्सर आने वाले महायुद्ध की पहली सीढ़ी बन जाती है। आपकी इस पर क्या राय है कि ट्रंप का ये होर्मुज दाव एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर ऐतिहासिक भूल? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। क्या मिडिल ईस्ट में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ चुका है जिसकी स्क्रिप्ट बंद कमरों में बारूद से नहीं बल्कि कूटनीति, अर्थशास्त्र और टाइमिंग से लिखी जा रही है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया। खबर सीधे खाड़ी देश कुवैत से आ रही है, जहां ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य ठिकानों पर कामिकाज़े यानी आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बारूद और ड्रोन के धमाकों की नहीं है। इसके पीछे छिपी है तेहरान की वो चाल जो सीधे वॉशिंगटन के सबसे बड़े पावर सेंटर डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर को हिलाने का इरादा रखती है। आइए इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले बात उस सैन्य कार्रवाई की जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। ईरान की सेना का दावा है कि उसके कामिकाज़े ड्रोन यानी वो विस्फोटक ड्रोन जो सीधे लक्ष्य से टकराकर खुद को तबाह कर लेते हैं, उन्होंने कुवैत में मौजूद 2 प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये ठिकाने हैं अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस। तेहरान का कहना है कि इन हमलों में अमेरिकी फाइटर जेट्स के हैंगर, उनके हाईटेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और सैन्य हथियारों के गोदामों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान का ये भी कहना है ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये बदला था हाल ही में कश्मीर द्वीप पर हुए अमेरिकी हमलों का, जहां निर्दोष नागरिकों की जानें गई थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जहां ईरान इन हमलों की डंके की चोट पर घोषणा कर रहा है, तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम और कुवैती अधिकारियों ने अब तक इन दावों की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की। यानी सेना का नुकसान कितना हुआ या ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचे भी है या नहीं, ये अब भी रहस्य के घेरे में। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका इस हमले को खारिज कर रहा है तो ईरान इस तरह के दावों को बार बार दुनिया के सामने क्यों ला रहा है? इसी का जवाब देती है अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान केवल मिसाइलों और ड्रोन्स के भरोसे ये जंग नहीं लड़ रहा। ईरान जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसे रक्षा विशेषज्ञ कैलिब्रेटेड एस्केलेशन यानी नियंत्रित तनाव बढ़ाना कहते हैं। ये रणनीति क्या है? ईरान चाहता है कि तनाव का तापमान इतना बनाए रखा जाए कि युद्ध पूरी तरह न छिड़े, लेकिन अमेरिका और इसके सहयोगियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव असहनीय हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के कुल कच्चे तेल का 1/4 हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान इस रास्ते में अस्थिरता पैदा करके वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। यानी ईरान की सोच साफ है, हथियार भले ही कुवैत में चल रहे हो, लेकिन इसकी गूंज अमेरिकी बाजारों और अमेरिकी जनता की जेब पर सुनाई देनी चाहिए। अब आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी के सबसे दिलचस्प और बड़े राजनीतिक पहलू पर। रॉयटर्स की रिपोर्ट का दावा है कि तेहरान के रणनीतिकार ये अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में घरेलू राजनीति का माहौल कैसा है। अमेरिका में आने वाले मिड टर्म चुनाव नजदीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर देश के भीतर आर्थिक स्थिरता और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर भारी राजनीतिक दबाव बन रहा है। ईरानी अधिकारियों का मानना है जैसे जैसे आर्थिक नुकसान बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की जान पर खतरा मंडराएगा, वॉशिंगटन के पास तेहरान की शर्तों पर बातचीत की मेज पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान की संभावित मांगे क्या है?
$300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज। ईरान युद्ध और प्रतिबंधों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारी भरकम आर्थिक पैकेज चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर राज कर खाड़ी के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर ईरान अपनी आधिकारिक पकड़ और मजबूत नियंत्रण की मांग कर रहा है। वहीं प्रतिबंधों में ढील, अमेरिकी आर्थिक घेराबंदी को हमेशा के लिए समाप्त करना। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन संभावित मांगों पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन ये बातें साबित करती है कि तेहरान इस संघर्ष को सिर्फ बारूद का खेल नहीं बल्कि एक बड़े टेबल टॉक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन हमले की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट का ये शतरंज का खेल अब सिर्फ कुवैत या तेहरान तक सीमित नहीं रहा। इसका असर सीधा वॉशिंगटन और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। क्या ईरान का ये दाव काम करेगा? क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के आगे झुकेंगे या फिर वॉशिंगटन से कोई ऐसा पलटवार होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? इस महायुद्ध से जुड़ी हर छोटी बड़ी प्रामाणिक अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.